हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने जैव विविधता का एक खूबसूरत सा प्रकरण आपके समक्ष ला रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैव विविधता, इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। अब इसकी परिभाषा को समझ लें हम। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली पालतू जीव जंतु पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। तो जानकारी स्पष्ट हुई कि नहीं? चलिए इसको अन्य भाषा में हम बात करते हैं कि जहाँ पर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जंगली जीव, पालतू जानवर, पादपों की तरह तरह की जो प्रजातियां का जो समूल एक जगह ज़्यादा मात्रा में हो, वही आपका जैव विविधता कहलाती है। वह क्षेत्र आपका जैव विविधता के अंतर्गत आता है, यानी बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आता है। क्लियर? अब देखते हैं इसके प्रथम भाग को। आपको कुछ अहम जानकारी हम आपको दे दें कि जैविक विविधता, अब तक आपने जैव विविधता शब्द को पढ़ा था। यहाँ पर क्या है? यह मुख्य रूप से जैविक विविधता का प्रयोग सर्वप्रथम रेमंड एफ दशमान महोदय ने 1968 में किया था। जैविक विविधता यानी बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी, जैविक विविधता, इसका अंग्रेजी भाषा में हम अनुवाद करेंगे तो बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी का प्रयोग सर्वप्रथम रेमंड एफ दशमान महोदय ने 1968 में किया था। अब ये लाइन जो है आप नोट कर लीजिएगा। जब आपसे प्रश्न करें जैविक विविधता यानी बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी का शब्द जो प्रथम किसने किया, तो वो जो है आपका रेमंड एफ दशमान महोदय ने 1968 में किया। क्लियर? अब आपका सेकंड स्टेप है जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा? बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। यहाँ पर ओनली ऑन आपका बायोडायवर्सिटी। क्लियर? तो बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 में W.G. रोजन महोदय ने किया था। और ये आपका प्रश्न आ चुका है, ये आपका प्रश्न बन चुका है। ध्यान देना, इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। क्लियर? अब आपको आगे बताते हैं। संकल्पना या सिद्धांत के रूप में बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी का जो है शब्द का प्रयोग प्रथम बार प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक E.O. विल्सन महोदय ने 1986 में किया। क्लियर? जब आपका प्रश्न करे कि बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया, तो रेमंड एफ दशमान महोदय ने किया था। क्लियर? और जब आपका संकल्पना सिद्धांत के रूप में बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, तो वो है E.O. विल्सन ने किया था। इन्होंने संकल्पना और सिद्धांत के रूप में किया था और दशमान महोदय ने केवल बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी के रूप में किया था। और यहाँ पर बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी संकल्पना एवं सिद्धांत के रूप में E.O. विल्सन ने किया था 1986 में। और जैविक विविधता यानी बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेमंड एफ दशमान महोदय ने 1968 में किया था। इन लाइनों को बहुत ही ध्यान से आप करिएगा, यहाँ से नहीं तो आपका क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप इसको नोट करके इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपकी बीच वाली लाइन है जैव विविधता, ये आपका प्रश्न एक बार बन चुका है पूरा। ठीक ऐसे ही आया था आपका प्रश्न कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और कब किया, तो W.G. रोजन महोदय ने किया था 1985 ईस्वी में। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ, तो 2002 में जो है भारत में यह जो है लागू हो गया था। क्लियर? अब आगे है आपका जैव विविधता का भंडार। जैव विविधता का भंडार
किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान किया गया? तो जैव विविधता का जो भंडार है वह किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है? तो वो आपका है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता का भंडार पाया जाता है। यानी यहाँ पर जो है आपके प्राकृतिक प्रदेश मौजूद होंगे और तरह तरह के जीव जानवर पादप जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनकी मात्रा, इनकी बहुलता ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जैव विविधता का भंडार जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। आपको बता दें कि अमेज़न का जंगल जो है जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो वहाँ पर आपको बता दें कि अमेज़न का जंगल जो है उसको क्या कहते हैं? तो वह धरती का फेफड़ा कहलाता है। धरती का फेफड़ा कहलाता है। इसको आप लिख लीजिएगा, धरती का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेज़न को, अमेज़न के जंगलों को, ठीक ना, अमेज़न के जंगलों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। और आपसे बता दें कि यहाँ से लगभग आपका 20% ऑक्सीजन जो है, 20% ऑक्सीजन आपकी यहाँ से क्या होती है? निर्गत होती है। क्लियर? पूरी पृथ्वी पर लगभग जो है 20% जो है ऑक्सीजन केवल अमेज़न के जंगलों से, यानी धरती के फेफड़ा मतलब अमेज़न का जंगल जो है वहाँ से आपका ऑक्सीजन 20% जो है निर्गत होती है, निकलती रहती है। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम भारत की प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्र। तो भारत में कहाँ कहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर पहला आपका है हॉट स्पॉट क्षेत्र। तो हॉट स्पॉट क्षेत्र, अब इसमें क्या है आपका? तो आपको बता दें इसमें जो है आपका जैव विविधता जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में, तो वो आपका पहला है इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट श्रीलंका क्षेत्र और सुंडालैंड क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता का क्षेत्र माना जाता है। भारत में 4 प्रमुख हैं। क्लियर? और आगे बता दें आपको हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो नॉर्मन मायर्स जी थे। और इन्होंने प्रतिपादन कब किया? तो 1988 ईस्वी में किया था। क्लियर? अब आगे चलते हैं। भारत का नवीनतम हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है? तो वो आपका है सुंडालैंड। सुंडालैंड आपका भारत का सबसे नवीनतम मतलब नए रूप में हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में उभरा है। और यह कब उभरा? तो 2013 ईस्वी में, ठीक ना, सन 2013 में। क्लियर? अब आगे आपका है भारत को कुल कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया? तो 10 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया था। क्लियर? अब चलते हैं आगे। आगे है आपका जैव विविधता के स्तर। जैव विविधता के स्तर कितने हैं? तो वो हैं 3। जैव विविधता के कितने स्तर हैं? जैव विविधता के कुल 3 स्तर हैं। पहला स्तर क्या है? आनुवांशिक विविधता का स्तर। अब इसको देखते हैं। किसी भी लक्षण में उपस्थित विविधता का वह भाग जो आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न होता है वह आनुवांशिक विविधता कहलाता है। ठीक ना? तो हम आपको बता दें इसका कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो जीन्स है, ठीक ना, जो हमारे पूर्वजों से मिलता है आनुवांशिक रूप से, ये जीन्स जो है हमारे चौथी, दूसरी, तीसरी पीढ़ियों का अंश जो है वो हमारे अंदर आता है। यही जो है जैव विविधता के स्तर में जो आनुवांशिक विविधता है जीन्स का, वो जो है एक प्राणी से दूसरे प्राणी, तीसरे प्राणी, चौथे प्राणी का जो लक्षण है वो हमारे अंदर आता है। यही चीज़ जो है जैव विविधता में प्रत्येक प्राणियों के ऊपर लागू होती है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब आगे है आपका प्रजाति विविधता। अब इसको देखते हैं। प्रजातियों में अर्थात जीवित प्राणियों में जो विविधता विद्यमान है उसे प्रजाति विविधता कहते हैं। यानी जो भी प्राणी जीवित हैं और उनमें तरह तरह की विविधता पाई जाती है। क्लियर? तरह तरह की विविधता विद्यमान होती है, वही जो है प्रजाति विविधता कहलाती है। क्लियर? अब आगे है आपका नंबर 3 पर सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। अब इसको देखते हैं।
एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति। एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति दूसरे समुदाय के जीव जंतु एवं वनस्पतियों के बीच में पाई जाने वाली विविधता सामुदायिक या पारितंत्र विविधता कहलाती है। समझ में आया आपको? फिर से इसको देखिए एक बार। साधारण भाषा में आपको बता दें कि कोई भी समुदाय है, दो समुदाय हैं, उन दोनों समुदाय में अलग अलग जो जीव जंतु पाए जाते हैं। यानी एक समुदाय में भी जीव जंतु हैं और दूसरे समुदाय में भी जीव जंतु वनस्पति है, और उनमें जो है तरह तरह की विविधता पाई जाती है। तरह तरह की विविधता पाई जाती है, मतलब उनमें कुछ न कुछ जो है अलग होती हैं, कुछ न कुछ चीज़ें अलग होती हैं। उनके खान पान का, उनके रहने का जो है रहन सहन, उनका सब कुछ अलग होता है। दोनों समुदाय का जो है रहन सहन एक नहीं होता, चाहे वो खाने पीने से हो गया, चाहे वो रहने से हो गया, ठीक ना। अब इसके जो है उदाहरण में देख लें क्या है। इसमें आपको बता दें पोषण चक्र, खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह, ये जो है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता के अंतर्गत आती है। अब पोषण चक्र हमने आपको, खाद्य श्रृंखला, ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें, ऊर्जा प्रवाह हम आपको बताए हैं। और यही जो है सामुदायिक आपके समुदाय में जो भी जीव जंतु रहते हैं उनमें जो है पोषण चक्र, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह पाई जाती है। मतलब एक समुदाय, मतलब आप मान लीजिए कि एक चील को देखा आपने। अब चील जो है दूसरे समुदाय का रहने वाला जंतु सांप को देख लिया, चील ने सांप को देख लिया। अब वो जो है सांप को खाएगी, चील जो है सांप को खाएगी, तो वहाँ पर जो है क्या हुआ, पोषण चक्र की शुरुआत हो गई। वो अपने पोषण के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या किया कि उसने सांप को खाया, और उसने सांप को खा लिया तो फिर वहाँ पे आपके क्या हो गई, एक सर्कल बन गई, खाद्य श्रृंखला का मतलब स्तर बन गया। और फिर वहीं पर आपका ऊर्जा प्रवाह भी आएगा, मतलब सांप का जो ऊर्जा है वो क्या हुआ, चील के अंदर चला गया। तो यही है सामुदायिक पारितंत्र की विविधता। बात समझ में आई ना। अब चलते हैं आगे। आपको आगे बता दें कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है भारत में, तो केरल की शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। आगे है आपका जैव विविधता के मापन, यानी मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के मापन। अब आपको बता दें जैव विविधता को कैसे मापते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, जैव विविधता का मापन से आशय है कि प्रजाति की संख्या, उसकी समृद्धि से आकलन, से है। इसका मापन 3 विधियों से किया जाता है। क्लियर। पहला है आपका अल्फा विविधता। ये अल्फा से हम इसको डिनोट करेंगे जब आपकी जो है प्रजातियों की संख्या की बात हो, जो है वहाँ हम जो है अल्फा से डिनोट कर देंगे कि मतलब संख्या की जब बात आए, मतलब इसका सीधा सीधा आप ये जानिए, अल्फा विविधता प्रजातियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जब संख्या की बात आए तो अल्फा का जो प्रतीक है, इसको संख्या को अल्फा से डिनोट कर देंगे, ठीक ना। और आगे है आपका बीटा विविधता। बीटा विविधता में क्या है, इसमें प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को दर्शाती है, ठीक ना। प्रजातियों में संरचनात्मक विविधता को दर्शाती है, और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, तो बीटा से डिनोट करेंगे। उनके रहने सहने का, उनके खान पान का जो प्रजातियों में जो चक्रण चलता है वो बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर। और आगे है आपका गामा विविधता। गामा विविधता के अंतर्गत क्या है, विविध प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध को दर्शाता है। अनेक प्रजातियों के मध्य जो है जो संबंध स्थापित होता है वो जो है गामा के द्वारा हम जो है प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई ना। तो ये आपके मापन के 3 स्तर हैं, अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर। अब आगे है आपका विशेष पॉइंट में नोट कर लीजिएगा इसको, जैव विविधता के मापन का उक्त विभाजन
1972 ईस्वी में R.H. व्हिटेकर ने किया था। यानी आपसे प्रश्न करेगा कि जैव विविधता का मापन सर्वप्रथम किसने किया, तो R.H. व्हिटेकर महोदय ने किया था। क्लियर। और कब किया था, तो 1972 में व्हिटेकर महोदय ने जो है जैव विविधता के मापन का विभाजन का स्तर इन्होंने बताया था, व्हिटेकर महोदय ने। क्लियर। अब आगे है आपका टुमारोज बायोडायवर्सिटी के लेखक कौन है, तो डॉक्टर वंदना जी हैं। डॉक्टर वंदना जी हैं टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक की लेखिका। ठीक ना। तो ये जो है आपका प्रश्न आपका बन चुका है एक बार। अभी हाल ही में जो है ये प्रश्न आया था आपके एग्ज़ाम में, टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक की लेखिका कौन है, तो डॉक्टर वंदना जी हैं। क्लियर। और आखिरी पॉइंट है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर प्रस्तुत करिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले भाग में हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।